गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो 3D के लेक्चर नंबर 13 के ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं और आज जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं ये आपसे पहले से वाकिफ है। ये कॉन्सेप्ट आपसे मिला हुआ है, यानी वो कॉन्सेप्ट है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि किसी भी प्लेन से हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। अगर हम सवाल करें बिल्कुल 2D जैसा है, जैसे 2D में था उस तरह से यही है। यहाँ है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, find the foot of the perpendicular of the point मान लो दीजिए -1, 3 और 2 from the plane दे दिया यहाँ पे 3x -2y -y प्लस z -4 इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन है बच्चे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पे अभी प्लेन से निकालने जा रहे हैं। यहाँ जो नहीं दिख रहा है मैं बोलता हूँ, यहाँ -1, 3, 2 है। यहाँ जो नहीं दिख रहा है, यहाँ लाइट आ रही है, वो पॉइंट है -1, 3 और 2। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या निकालना है हमें? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि किसी भी प्लेन से फुट निकालना। तो ये मान लो कि फोटो से समझ में आएगा आपको। ये पॉइंट गिवन है आपको -1, 3 और 2। ये हमारे पास ये हो गया प्लेन, और ये प्लेन का हो जाएगा फुट। ये प्लेन का हो जाएगा फुट। मान लो यहाँ से यूं और यूं और यूं, और ये हमारा प्लेन हो गया। ये प्लेन का हो गया फुट, ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेन, और ये हो गया प्लेन का फुट, और ये गिवन पॉइंट है। तो फुट आपको नहीं मालूम हो उसको लेट कर लेना अल्फा, बीटा और गामा। उसको मालूम कर ले लेना है अल्फा, बीटा और गामा मान लेना है। नहीं पता है तो उसको मान लेंगे अल्फा, बीटा, गामा। ये फुट मान लिया कि हमारा फुट ये है। अब और ये प्लेन हमारा क्या है देखो, 3x -y प्लस z -4 बराबर 0। ये है हमारा प्लेन। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आसान है बहुत, दिस माइनस दिस करना है। अल्फा और ये खुद माइनस में, समझो से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करना है। तो बीटा -3, इसमें दिस माइनस दिस करना है, गामा -2। और इसका कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है, वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है, और जेड का कोएफिशिएंट यहाँ लिख देना है। इक्वल्स टू फुट में लिखना है -1 हमेशा। फुट में लिखना है -1 हमेशा। फुट और इमेज में रूट नहीं आता, फुट और इमेज में रूट नहीं आता है। अब यहाँ से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 3 × -1 प्लस ये -1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना है, -1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना, और -4 को भी मार दो। और नीचे में कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, और फिर से 1 का स्क्वायर तो 1। अभी सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, -3 और ये 2 और -4, यानी ये -6 और -4, -10 में से 2 चला जाएगा तो -8। -10 में से 2 गए तो -8, और बाहर एक खुद माइनस है, इसको 8 कर देगा। 8 अपॉन में 9 10 11। अभी आ गया, देख लो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, -3 और ये 2 और ये -4, तो 3 3 6 4 10 में से 2 गया तो -8। ये माइनस उसको प्लस करेगा, +8 अपन में 11, सही है। अब ये वाला इसके साथ बराबर कर देना है। तो यहाँ से क्या, अल्फा + 1 अपन में 3 बराबर 8/11। अल्फा + 1 इक्वल टू 24/11। अल्फा बराबर 24/11 -1/1, तो 24 - 11 अपन में 11, कितना बच गया, 4 में से गए तो 3, 2 में से गए तो 1, 13/11। तो इसे हमने अल्फा ढूंढ लिया 13/11। अल्फा ढूंढ लिया फाइनली, 13/11 ढूंढ लिया। अब बीटा ढूंढने की बारी है, बीटा के ढूंढने की बारी है। इसको इसके सामने रख देना है। तो बीटा -3 अपन -1 इक्वल टू 8/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बीटा -3 बराबर -8/11, इसको उधर भेजो, 3 को उधर भेजो। तो बीटा इक्वल टू 3 -8/11, 11 3 33, 33 -8/11 कितना हो जाएगा, 11 में 13 में से 8 गया तो 8 5 13 25 हो जाएगा।
25/11। तो फाइनली बीटा आ गया हमारा, बीटा आ गया 25/11। अब गामा की बारी है, गामा की बारी। गामा ले लो कितना है, गामा -2, गामा -2 अपन 1 बराबर 8/11। तो सिंपल हो जाएगा गामा -2 बराबर 8/11। तो गामा बराबर 2 + 8/11। तो मेरे पास जगह नहीं, डायरेक्ट करता हूँ, 11 to 22 + 8 30/11। तो लिखेंगे यहाँ पे जगह है, हैंस, हैंस लिख देंगे, हैंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज, अब इकट्ठा एक साथ लिखना है बच्चे, एक साथ लिखना है, 13/11 कोमा 25/11 कोमा और 30/11। यहां से आ जाएगा। यहां से मैं बता दूं कि फुट और इमेज में रूट नहीं आता है, फुट और इमेज में रूट नहीं आता है, पहली बात फुट और इमेज में रूट नहीं आता है। और दूसरी बात ये है, ये रेशियो में भी आ सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है। कभी कभी बच्चे फोन करके मैसेज करके पूछते हैं सर ये रेशियो में आ सकता है क्या, ये पॉइंट, ये माइनस में आ सकता है क्या। जी हाँ, पॉइंट में मत लाना, पॉइंट में मत लाना, और रेशियो में आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट तो दिया हुआ था, और ये जो दिया हुआ था वेक्टर फॉर्म के बजाय कार्टेशियन फॉर्म में था। तो कभी कभी क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म के बजाय वेक्टर फॉर्म में भी देगा, तो सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, वहां पर वेक्टर फॉर्म में ले लूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, करके बताता हूँ। इसको मिटा नहीं रहा हूँ, यही काम आने वाला है, ये काम आ जाएगा मेरा। तो ये इसको नहीं मिटा रहा हूँ और यहाँ से सेम तरीके सॉल्व होगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, जो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा उसको चेंज कर लूंगा मैं कार्टेशियन फॉर्म में, फिर इसे सॉल्व कर लूंगा। इसलिए तो सेम ही प्रोसेस से सॉल्व होगा, एक ही प्रोसेस रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से पॉइंट बदल लो, पॉइंट बदल लो, 2, 3 और 4 कर लो, बस सपोज करो 2, 3, 4 या 2, 3, 1 कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। -1 कर लेता हूं तो समझना और आसान रहेगा। यहाँ से हो गया 2, यहाँ से हो गया 2, और प्लेन मान वेक्टर फॉर्म में देता हूं, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप बराबर 3। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है ये प्लेन का इक्वेशन है, मैंने समझा दिया बच्चों, ये प्लेन का इक्वेशन है और ये पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, -1, 2, 3, -1। और ये प्लेन जो है हमारा, उसको मैं लिख देता हूँ प्लेन। जब भी ऐसा लिखा है ना बच्चे ये प्लेन, तो इसको क्या कर देना, आई को हटा के एक्स लिखना, तो लिखोगे x - 4y प्लस जेड। देखो यहाँ आई को हटा के एक्स कर देना, वाई को जे को हटा के वाई कर देना, के को हटा करके जेड कर देना, और अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये इसका मतलब आर वेक्टर का मतलब है XI + YJ + जेड के, तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करोगे अपने आप हो जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई और ये बन जाएगा जेड, सिंपल। और इस 3 को उधर ले आओ तो हो गया, कहानी खत्म, सेम क्वेश्चन बन गया। उसको मैंने यहाँ पे ऐसे चेंज कर लिया। वहां पे क्या दिया हुआ था, ये दिया था वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, ये गिवन था वेक्टर फॉर्म में, उसको हमने चेंज कर लिया कार्टेशियन फॉर्म में। पता चल गया कार्टेशियन फॉर्म करना कितना आसान है। तो चलो यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इसके साथ हो जाएगा तो -2 अपॉन इक्वल्स टू, चलो करो बीटा -3 इक्वल्स टू गामा, और खुद माइनस है तो +1। और यहाँ पे क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट लिख देना है 1, वाई का कोएफिशिएंट लिख देना है -4 और जेड का कोएफिशिएंट लिख देना 1। और यहाँ पे फुट लिखा हुआ है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में यहाँ पे -1 लगाना है और यूं मल्टीप्लाई कर देना है। इसका यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, देखो 1 × 2 ये हो जाएगा। अगर यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 × 2 -4 × 3 और यहाँ पे क्या 1 × -1 और ये -3 कॉपी कर दो। और कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, और यहाँ 1 छुपा हुआ 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, ये -1 हो गया, ये -3 हो गया। तो ये प्लस में है तो 12 और माइनस में, तो ये जगह 2 और सारे माइनस में ही है। तो 12, 13 और 13, 3, 16 में 2 हो गया तो 14, तो -14 अपॉन में 18
इसको करो 14 अपन में 18 यानी कि हो जाएगा 7 अपन में 2 9 जा 18। तो 7 अपन में देख लो एक बार, प्लस माइनस मिस्टेक तो नहीं है, -3 -1 और -12, तो 12 13 13 3 16 16 में 2 गया तो 14, नेगेटिव में आएगा, इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा 7/9। यस, अब इसको इसके बराबर कर देना, इसको इसके बराबर करना, इसको इसके बराबर कर देना, बस इतना ही काम करना है बच्चे। नाउ हमारा हम साथ सॉल्व करो, अल्फा माइनस 2 अपन में 1 इज इक्वल टू 7 अपन में 9, अल्फा माइनस 2 बराबर 7 अपन में 9, अल्फा बराबर 2 प्लस 7 अपन में 9, 9 टू 18, 18 प्लस 7 25 अपन में 9, अल्फा आ गया 25 अपन में 9। फुट और इमेज में रूट नहीं आता है, फुट और इमेज में रूट नहीं आता है, इसे ध्यान रखना, फुट और इमेज में रूट नहीं आता है। अब यहां से अल्फा निकाल लिया, तो चलो बीटा निकाल देते हैं अब। तो बीटा -3 अपन -4 इक्वल टू 7 अपन में 9, तो बीटा -3 इज इक्वल टू -7 -28 अपन में 9, तो बीटा बराबर हो जाएगा 3 -28 अपन में 9, तो 27 में से 28 गया तो -1 अपन में 9, तो बीटा आ गया -1 अपन में 9। अब यहां से गामा कर लो बच्चे, तो गामा प्लस वन अपन में 1 बराबर 7 अपन में 9, तो सिंपल है, गामा बराबर 7 अपन में 9 -1, तो 7 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा -2 अपन में 9, तो गामा आ गया -2 अपन में 9। तो फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हेंस क्या हम निकालने फुट, हम फुट निकालने वाले हैं, तो हेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज, एक साथ लिखना है, 25/9 कोमा -1/9 कोमा और यहां से -2/9। तो इस तरह से हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बहुत ही आसानी से आ गया। तो क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में रहे चाहे वेक्टर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में रहे, तो तरीका तो सेम टू सेम रख देना है और आपसे आंसर बहुत ही प्यार से आ जाएगा। और जिसको फुट, जिसको यहाँ पे नहीं दिख रहा है बच्चे 2 3 -1 है, 2 3 -1 यहाँ ये ब्लैक फुट यहाँ लिख दिया मैंने, 2 3 -1 यही लिखा हुआ है। और दूसरी बात और बताता हूँ कि जिसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया उसको सेम टू सेम इमेज भी आ गया, ठीक है कि नहीं, इमेज भी लाना बहुत ज्यादा आसान है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जिसको आ गया उसको इमेज भी सेम प्रोसेस 99% सेम तरीके से इमेज निकल करके आता है, ठीक है ना। तो अब हम इमेज निकालने की बात करेंगे, ये बिठा देता हूं सबको, क्योंकि इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दोनों क्या है, भाई भाई है, दोनों भाई भाई ही है। तो अब आप कॉन्सेप्ट लिख लो, इमेज और रिफ्लेक्शन इन 3 डायमेंशन, इमेज और रिफ्लेक्शन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में इमेज और रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, कभी कभी इमेज लिखा रहता है, कभी कभी रिफ्लेक्शन लिखा रहता है। तो इमेज निकालना है या फिर इमेज और रिफ्लेक्शन, और कहीं कहीं बुक में लिखा रहेगा रिफ्लेक्शन लिखा रहता है, ठीक है कि नहीं। तो रिफ्लेक्शन इमेज कैसे निकालते हैं, सेम तरीका रहेगा, वही प्रोसेस है। इस लाइट क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां से, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट मान लो -2 1 और 3 मान लो, कोई पॉइंट दे सकता है तुमको, फ्रॉम द मिरर लाइन, फ्रॉम द मिरर प्लेन, फ्रॉम द प्लेन मिरर 3x - 2y + z - 1 बराबर 0, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ वापस लाइट पर, 3x - 2y + z - 1 बराबर 0। अभी कभी फंसाने के लिए इस जगह पर क्या रहेगा, कभी कभी फंसाने के लिए क्या लिख देगा इसको, r वेक्टर डॉट 3i कैप, ऐसा फंसाने के लिए लिखा रहेगा, -2j कैप + k कैप बराबर 1, इसको उधर भेज देगा। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा रख सकता है, पर मैं बता दिया। आप यहाँ से क्या कर देना, इसको i को हटा करके x लिख देना, y को j को हटा के y लिख देना और k को हटा के z लिख देना, और उधर जो नंबर है उसको इस तरफ ले आना। तो एक ही चीज है, यह है प्लेन, जो है प्लेन है किस फॉर्म में है, जो प्लेन है वो है कार्टेशियन फॉर्म में, और ये प्लेन है वेक्टर फॉर्म में। तो इसको इसमें से चेंज कर लेना, ठीक है कि ना। कभी यानी ऐसा भी लिख सकता है, कभी ऐसा भी लिख के देगा, फंसाने के लिए जैसा भी दे, बट आप कर लेना सेट, ठीक है कि नहीं। मुझे लगता है आप समझ तो गए ही हो गए, और बाकी का काम तो मैं
करके बता रहा हूँ आपको। तो सॉल्यूशन सेम प्रोसेस होता है इमेज और इसमें। यहाँ से पॉइंट हो गया हमारे पास -2, 1 और 3। यहाँ से जो ये हमारा जो ये फुट है, यहाँ भी फुट होता है बच्चे, इसमें फुट होगा, और यहाँ से फुट, और ये हो गया हमारा प्लेन। और इस पॉइंट से डॉट 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 इतनी दूरी पर यहाँ हो जाएगा इमेज। यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा सेम ही रिलेट करना है। अल्फा, बीटा, गामा रिलेट कर लेना है। फुट तो हमें निकालना नहीं है, जैसे फुट निकालते थे वहां से भी अगर कोई बच्चा फुट निकाल लेता है तो यहाँ से भी क्या करेगा, यहाँ से फुट निकाल करके यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके अल्फा, बीटा, गामा निकाल सकता है, तो भी आंसर आ जाएगा। अगर कोई बच्चा फुट निकाल लेता है तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके अल्फा, बीटा और गामा निकाल सकता है। और हमारे पास प्लेन क्या दिया हुआ है, देखो प्लेन है हमारा 3x - 2y + z - 1 = 0। बाकी सेम क्वेश्चन करना है जैसे फुट में करते थे, सेम टू सेम वैसे इमेज में करना है। तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस टू लाइन खींचना है, गामा -1, सॉरी बीटा -1 और गामा -3 अपॉन में इसमें लगता है इसका कोएफिशिएंट 3, इसका कोएफिशिएंट -2, इसका कोएफिशिएंट 1। अब देखो इतना ही अंतर है, फुट और इमेज में इतना ही अंतर है कि फुट में -1 लिखना था, इमेज में -2 लिखना। फुट में -1 लिखना था, इमेज में -2 लिखना, बस। तो -2 लिख करके यहाँ से बॉक्स खींच दो, बाकी सब कॉपी कर देना। फुट और इमेज में रूट नहीं आता है। अब यहाँ से क्या 3 × -2 प्लस ये -2 ये वाला है, ये -2 ये खुद है, -2 इंटू क्या है, यहाँ 1 छुपा हुआ, ये वाला 1 और 1 × 3 और ये -1 कॉपी कर दो। नीचे करना कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 1 का स्क्वायर 1। स्ट्रेट लाइन में जैसा मैंने सेम टू सेम पढ़ाया था ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था नहीं, इमेज निकालना फुट और परपेंडिकुलर में, जैसे स्ट्रेट लाइन में सिखाया था, स्ट्रेट लाइन में सिखाया था ना, तो सेम टू सेम यहाँ पर वैसे लगा देना। खाली वहां पे अल्फा और बीटा था, यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा होगा। वहां पे अल्फा, बीटा था, याद करो अल्फा, बीटा था, यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा हो रहा है। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा बच्चे। सो फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ से मार्कर चेंज कर ले तो ये होगा -6, ये कितना होगा -2, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा -1, ये प्लस में है। तो 6 2 8, 8 में से गया 8 और 1 तो 9 में 3 गया तो 6, तो ऊपर माइनस, ये -2 है और ऊपर -6 आ गया है ना। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, -6 अपन 9 1 10 4 14 14, तो ये काट दो 7 बारे में, तो क्या 6/7, तो 6/7 ये पूरा सॉल्व हो गया, आ गया 6/7। बस काम खत्म। अल्फा + 2/3 = 6/7, अल्फा + 2 = 3 6 18/7, अल्फा बराबर 18/7 - 2, 18 का हम 18, 18 - 14/7, तो कितना आ गया 4/7। अल्फा आ गया 4/7। अब बीटा की बारी है, बीटा निकालें। तो बीटा -2/2 = 6/7, इसको उधर भेज दोगे तो बीटा -2 बराबर -12/7, उस 2 उधर भेज दो तो बीटा बराबर 2 - 12/7, तो 7 × 14, 14 में से 12 जाएगा, 14 में से 12 जाएगा तो 2, तो बीटा आ जाएगा 2/7। ये अल्फा आ गया है, यहाँ पे बीटा आ गया है। अब लास्ट है गामा की बारी, ठीक है कि नहीं। तो चलो गामा निकालें अब। तो गामा -3/1 = 6/7, ये 1 का कोई मतलब बनता नहीं, तो गामा बराबर हो जाएगा 6/7 + 3, यानी 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 + 7 3 21/7, कितना हो गया 27/7। तो गामा आ गया हमारा 27/7। यहाँ फाइनली लिखेंगे हेंस इमेज या रिफ्लेक्शन जो भी है, इमेज ऑफ पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला हो गया 4/7 कोमा, दूसरा आ गया 2/7 कोमा, और तीसरा आ जाएगा 27/7। तो इस तरह से हम इमेज निकालने में कामयाब हो गए। इमेज में फर्क इतना ही है बच्चे, फिर से बता रहा हूँ कि इमेज ऑफ फोटो परपेंडिकुलर में यहाँ पे, वहां पे फोटो परपेंडिकुलर में -1 हुआ करता था और यहाँ पे -2 होगा। बाकी क्वेश्चन भी वही होगा और प्रोसेस भी वही होगा। तो एक ही तीर में 2 निशाने हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। एक ही तीर में हम 2 निशाने कर लेते हैं, इमेज भी सीख जाते हैं और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी सीख जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल चीज था
ऑलरेडी मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा दिया था, बस यहाँ पर आपको क्या करते हैं, रिवाइज करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे समझ चुके हैं और समझने का जरूर प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ की आज की मुलाकात करेंगे समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।